इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन दिनों पाकिस्तान का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है और पाकिस्तान इस समय एक नेगोशिएशन मोड पे आ चुका है। आप इसे पाकिस्तान की विक्ट्री कहें या फिर सिचुएशनल बेनिफिट या कल की गिरावट से पहले आज का उछाल। इस सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन आज की बात इन्हीं मुद्दों के आसपास कहीं ना कहीं इर्द गिर्द है। देखिए, पाकिस्तान को बेनिफिट किन किन चीज़ों का मिला। सबसे पहले पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दिया, इसके बाद तुरंत ही वर्ल्ड बैंक ने लोन दे दिया। इसके अलावा ब्रिक्स समिट में रशिया और चाइना दोनों ने मिलकर इंडिया पर दबाव बनाया है कि ब्रिक्स की इस सम्मेलन में जो है वो पाकिस्तान को भी अब हिस्सेदार बनाया जाए। पाकिस्तान भी जो है वो आगे बढ़ना चाहता है। आसिफ मुनीर से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद मिल रहे हैं और इंडिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को अजरबैजान और तुर्किस्तान ने सीधी सीधी मदद की। तुर्किस्तान ने तो एक पूरा का पूरा बेड़ा भेज दिया इंडिया के खिलाफ वॉर में उतरने के लिए, और चाइना ने भी पाकिस्तान को खूब मदद की, पूरे के पूरे इंटेलिजेंस सपोर्ट की इंडिया के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या लगता है, तो सारी चीज़ें देखते हुए जो हमें लग रहा है वो ये लग रहा है कि भैया चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान को हेल्प करने की बात कर रहा है, उसके नज़दीक आ रहा है, रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अभी एक न्यूज़ और भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसे एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। अब देखिए, जो कंट्री के अंदर दुनिया भर के सारे टेररिस्ट पड़े हुए हों, उसामा बिन लादेन जैसा टेररिस्ट जिस कंट्री के अंदर छुप के बैठा हो, उसी को जो है एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए यूनाइटेड नेशंस में, कितनी बड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये हुआ। और इससे बड़ी बात यह है कि जो तालिबान के ऊपर सैंक्शंस के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के अंदर 4 पाकिस्तानी डिप्लोमेट की नियुक्ति हुई। तो कितने सारे बोनसेस एक साथ पाकिस्तान को मिल गए हैं। चाइना ने जो है सपोर्ट कर दिया, इंटेलिजेंस दिया, तुर्किस्तान ने जहाज भेज दिया, उसके अलावा अजरबैजान ने सपोर्ट कर दिया, रशिया और चाइना बोल रहे हैं ब्रिक्स में ले लो, वर्ल्ड बैंक ने लोन दे दी, आईएमएफ ने जो है और एक फंड दे दिया, एंटी टेररिस्ट में आपको जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिल गई, तालिबान के सर पे भी जो है पाकिस्तान को बिठा दिया। तो आसिफ मुनीर से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। पाकिस्तान को तो इतना ज़्यादा वैल्यू जो है वो पहले हिस्टोरिकली कभी मिला हो, ऐसी कोई बहुत कम घटनाएं हुई हैं। तो आखिर ये सब मिला क्यों है, इसके ऊपर डिस्कस करना जरूरी है। तो ये मिलने की वजह है, सभी बड़ी महासत्ताओं को एक ऐसा प्यादा चाहिए जो प्यादा ताकतवर हो, और उस प्यादा को जब कहा जाए उठ तो उठ जाए, और जब कहे बैठ तो बैठ जाए, जब कहे भौंक तो भौंके, और जब कहे चुप बैठ तो चुप बैठे। पाकिस्तान उनमें से एक है। यह हिस्टोरिकली प्रूव हुआ है। पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के सामने इंटरनेशनल इंटरेस्ट को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया है। उनको लगता है इससे उनका भला हुआ है, लेकिन कितना भला हुआ है आप देखते हैं। वहाँ पर खाने के पीने के लाले हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। विद इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, लेकिन तब भी वहाँ के हुक्मरान यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट और मिलिट्री के मिलिट्री वेपन्स इंटरेस्ट, ये दोनों ही जो है ये इतने स्ट्रांग हैं कि वो डेमोक्रेसी को किल कर देते हैं, है ना। जैसे इमरान खान तो डेमोक्रेसी से साफ हो गए, सीधे जेल में पहुंच गए, उस तरीके से ये उसको किलिंग करते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान को इतना एडवांटेज क्यों है। देखिए, पाकिस्तान चाइना के नज़दीक पहुंचा, इसका सबसे बड़ा झटका यूनाइटेड स्टेट्स को लगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो था वो सीधा का सीधा चला गया चाइना के पास। चाइना के पास ग्वादर पोर्ट चला जाए, श्रीलंका के साउथ में जो हेम्बनटोटा है वो चला जाए, साउथ चाइना सी में अमेरिका को एंट्री नहीं है, तो वो पूरा का पूरा ताइवान जो है वो चाइना ने घेर लिया।
यूनाइटेड स्टेट्स को खड़े रहने की भी जगह नहीं है। कहीं पर कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां उनका पोत जो है वो जाके खड़ा रहे, उसे फ्यूलिंग मिले, उसे ह्यूमैनिटेरियन एड मिले। पूरी तरह से चाइना ने उसे पैकअप कर दिया। तो यूएस की मजबूरी है कि भैया पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाओ। ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कौन सा अरब देश अपनी ज़मीन देगा? और कोई दे ना दे, पाकिस्तान देगा। अपनी ज़मीन से आप ईरान के ऊपर अटैक करिए, कोई बात नहीं है। पास्ट में रशिया के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान लड़ा, सारे आतंकवादियों को पैदा किया। अमेरिका तो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सारे आतंकी बचे, जिसकी वजह से इंडिया को भी प्रॉब्लम हो रही है, कश्मीर में प्रॉब्लम हो रही है और पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक टिश्यू पेपर की तरह यूनाइटेड स्टेट जो है पाकिस्तान को यूज कर रहा है। दूसरा बचा चाइना। चाइना स्वाभाविक रूप से चाहता है कि भी पाकिस्तान हमारे करीब रहे, ताकि वो यूएस के पास न जाए और यूएस को चाइना पे अटैक करने के लिए जमीन न मिले। इंडिया एक नॉन अलाइन मूवमेंट NAM नाम एसोसिएशन वाला कंट्री है, जो किसी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट एंट्री नहीं करता, अपना न्याय खुद करता है, अपनी बात खुद करता है, लेकिन किसी के ऊपर वॉर जो है वो नहीं करता, ना ही अपनी जमीन को किसी प्रॉक्सी वॉर के लिए देता है। लेकिन चाइना रेंट पे देता है, पाकिस्तान रेंट से देता है। तो चाइना को डर है कि पाकिस्तान जो है उसकी ज़मीन यूज़ करके वो चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, या वहीं से शुरू हो जाए कोई मूवमेंट और वो तिब्बत के ज़रिए, कश्मीर के ज़रिए पूरे चाइना के अंदर पेनिट्रेट हो। तो इसलिए चाहिए। रशिया को क्यों चाहिए पाकिस्तान? तो भैया रशिया को पाकिस्तान इसलिए चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ, अरब्स के साथ में कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। वैसे रशिया भी करता है, लेकिन रशिया जो काम नहीं कर सकता वो काम पाकिस्तान करने के लिए तैयार है। तो जब विश्व की तीन बड़ी महासत्ता किसी एक देश के पीछे सपोर्ट करने के लिए खड़ी रहे, तो उस देश को तो बड़ा मजा आता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट देखिए। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये डिप्लोमेटिक फेलियर है, ये तो बहुत गलत हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आप पूरे मुद्दे को समझिए, ये इतना आसान नहीं है। ये सारी चीज़ें तो पहले भी थीं, और जब ये सारी चीज़ें पहले भी थीं उस समय भी भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत अपनी ताकत पे, अपने बलबूते पर खड़ा हुआ। अब डिफेंस प्रोडक्शन भी शुरू कर लिया, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया, अपनी बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टाइप फाइनल हो गया, श्रीलंका के साथ बॉर्डर टाइप फाइनल हो गया, पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मामला जो है वो अभी भी पेंडिंग है, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो पेंडिंग है। लेकिन इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, और बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। और इंडिया जब इतनी ज़्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा हो, इंडिया को जब कोई न रोक सकता हो, तो ये पाकिस्तान को वर्ल्ड की सारी कंट्री भी सपोर्ट कर दे तो भी सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि उनकी कंट्री का फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा ना हो। पाकिस्तान भले अपना फायदा ये देखता है कि ये बड़े देशों की रहमदिली की वजह से उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उनको कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन अंत में ये सारे बड़े देश उनके देश से पैसा निकाल ही लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे और पाकिस्तान डेवलप हो गया तो एशिया रीजन में उनका पालतू कुत्ता कहाँ बचेगा? इन दैट केस पाकिस्तान को जो मिल रहा है वो एक टेम्पररी रिलीफ है, और वो रिलीफ के बदले में वो इंडिया को परेशान करने वाला है, ये बात भी तय है। लेकिन इंडिया पिछले इतने सालों से, 75 सालों से जिस तरह से सामना करता हुआ आया है, आगे भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान की हालत आने वाले दिनों में और भी खस्ता होगी और ख़राब होगी, ये बात तय है। दोस्तों, आप अगर इस बात से सहमत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका इस पूरे मसले पर क्या आपकी राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।